मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरे साथ हुआ है। आप मत पूछो कि मेरा इतना बड़ा नाम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उसने मेरा लिहाज भी नहीं किया। ये जो आप थैले भर के नगद पैसे उठा के चले जाते हैं, यहाँ से फ्रॉड शुरू हो जाता है। फिर आप पूरे फैमिली वाले ये मशवरा करते हैं कि घर स्पेनिश बनवाना है या मॉडर्न बनवाना है। मैं बेसमेंट भी बनवा रहा हूँ, लिफ्ट भी राजा जी के लिए बनवा रहा हूँ। नहीं तो मेरी तरह 1 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान जिस तरह मेरे साथ हुआ है, आपको एक कनाल घर में से 20 से 25 लाख रुपए फायदा हो सकता है। वो आपको घर में बुला रहा है, आपने नहीं जाना। मैं बना बनाया घर भी ले सकता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो सामने इंस्टाग्राम मेरा चल रहा है। आखिर में इतना कहूँगा, घर बनाना ईंट और पत्थर का नाम नहीं, ये एक दिल के सुकून का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज मैं अपने एक कनाल की साइड पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं अपने ख्वाबों का घर बनवा रहा था, और मुझे जो तकालीफ़ें, मुसीबतें, टेंशनें मैंने और मेरी फैमिली ने देखी, मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने घर बनाने के लिए या प्लॉट लेने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग जब प्लॉट लेते हैं या घर बनवाते हैं, ये वीडियो और ये व्लॉग स्पेशली उन लोगों के बहन भाइयों के लिए हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, या पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, इतने पैसा भेजे जानते हो, फिर पता लगता है कि आपका वो प्लाट ही नहीं है, वो प्लाट की डिमेंशन ही ठीक नहीं है। तमाम चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें एक अच्छे और बाइतमाद पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए और हमें फाइलर होना चाहिए। जहाँ पे हम गलती करते हैं, हम लोग फाइलर नहीं होते। आप छोटा कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, छोटी चीज़ ख़रीद रहे हैं, बड़ी चीज़ ख़रीद रहे हैं, आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी रिटर्न फाइल जमा नहीं करवा रहे, आप उसके जो गोशवारे जमा नहीं करवा रहे, आप उसको प्रॉपर डिक्लेयर नहीं कर रहे। अपने आप के जो भी एसेट हैं उसको डिक्लेयर करें, उसको प्रॉपर आप जो है फाइलर बने, NTN नंबर हासिल करें, ताकि प्लाट ख़रीदते वक्त आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि आपने टैक्स इतना देना है, 6% देना है, 3% देना है, 8% देना है। ये टेंशन आपकी ख़त्म हो सकती है अगर आप फाइलर बने और बावकार शहरी होने का, पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आपसे आज की इस वीडियो में तवज्जो से मेरी बात सुननी है तमाम देखने वालों ने, पाकिस्तानियों ने भी, ओवरसीज़ जो बहन भाई बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो परेशानी, जो टेंशनें, जो मुसीबतें घर बनवाते वक्त, प्लाट लेते वक्त मैंने और मेरे घर वालों ने फेस किए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले बारी आती है घर बनाने से पहले कि आपने प्लाट परचेज़ करना है। बदकिस्मती से मसला ये है, हमारे पाकिस्तान का इतना रकबा नहीं है जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर्टी डीलर को चूज़ करते वक्त एहतियात करनी है। आपने देखना है उसका ऑफिस कैसा है, उसने कितने प्लाट लोगों को लेके दिए हैं, किसी में कोई रोला रप्पा तो नहीं है, और आपने हर उस बंदे से डील करनी है प्रॉपर्टी डीलर को चूज़ करते वक्त जिसका प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए। किसी के घर में ऑफिस बना हुआ है, समझे वो फ्रॉड कर रहा है, वो आपको प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, वो आपको घर बुला के कहानी डाल के आपको प्लाट देगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से प्लाट को परचेज़ करें, अच्छी लोकेशन देखें। सोसाइटियों में तो आजकल आपको पता है कि ये फ्रॉड वगैरह नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों में जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होती है, इंतकाल होते हैं, वहाँ पे फ्रॉड चलते हैं। आपने सबसे पहले फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवानी है, आपने फ्रेश फ़र्द निकलवानी है, फिर आपने पता करना है कि इस प्लाट पे कोई बैंक का लोन तो नहीं है किसी ने लिया हुआ, ये किसी को हिबा तो नहीं किया हुआ, ये किसी को गिफ्ट तो नहीं किया हुआ, इसके ऊपर कोई इस तरह का लिटिगेशन मामला तो नहीं है जिसकी वजह से कल को आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर को सिलेक्ट करें, अच्छी जगह पे प्लाट लें। ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा, प्लाट लेते वक्त आपने ये तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है ये आपने देख लेना है। आपने खाली प्रॉपर्टी डीलर पे भी नहीं रहना, खुद भी आपने तसल्ली करनी है। असल में जो हमारे लिटिगेशन वाले मामला होते हैं उस पर लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। ठीक हो गया, ये फिक्र आप जहन में रखा करें। आपने खुद जो है एक्टिव रहना है, खुद तवज्जो से अपना प्लाट की मेयरमेंट करके, तसल्ली करके फिर आपने प्लाट को परचेज करना है। प्लाट खरीदते वक्त स्टेप नंबर 2 मैं आपको बताऊं, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया कि आपको फाइलर होना चाहिए, रिटर्न फाइलें आपको जमा करानी चाहिए, गोशवारे जमा करवाने चाहिए। मैं हमेशा जो भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, जो भी गाड़ी खरीदता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं पे आर्डर में पैसे देता हूँ। पे आर्डर से फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी का जो बैंक होता है मुतलका, वो आपका मिडमैन बन
जाता है, उसके अंदर पूरा आपका रिकॉर्ड होता है। या तो आप पे आर्डर के ज़रिए प्लाट के पैसे दें, या आप चेक के ज़रिए दें, या आप बैंक ट्रांसफ़र करें। ये जो आप थैले भर के नगद पैसे उठा के चले जाते हैं, यहाँ से फ्रॉड शुरू हो जाता है। और जब आप उसको पे आर्डर के ज़रिए आप पैसे देंगे, तो वो जो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि आपको फाइलर होना चाहिए, तो आप पे टैक्स कम लगेगा। थोड़ा पास होके आप मेरी बात सुने। जब आप प्लाट सेलेक्ट कर लिया, पे आर्डर दे दिया, फिर उसके बाद आता है आपका डिमार्केशन वाला मामला। डिमार्केशन के मामले में आपको पता होना चाहिए कि आपकी पैमाइश, जो प्लाट आप ले रहे हैं 1 कनाल का, 10 मरले का, 2 कनाल का, उसका फ्रंट कितना है, बैक कितनी बनती है। डिमार्केशन का पूरा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद सॉइल टेस्ट आता है, मिट्टी का टेस्ट आता है, जो कि लेबॉर्ट्री में जाता है, जिसकी प्रॉपर सोसाइटियों में फ़ीस होती है। वो टेस्ट कराने का मकसद ये होता है कि आपकी ज़मीन कैसी है, यहाँ पे प्लंथ बीम डालना है, नहीं डालना। ये जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, ये खुदारा आप ना कीजिएगा, इस बारे में आप लाजमी एहतियात कीजिएगा। ये सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है नक्शा बनवाने की। आर्किटेक्ट के पास आप जाते हैं, आपने अथेंटिक आर्किटेक्ट जो रजिस्टर्ड हो इदारे का, उसके ऑफिस में जाना है। गली मोहल्ले में बैठे हुए आर्किटेक्ट के पास लिक्का मार के वहाँ नहीं जाना भाई। आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके घर बनाने का। फिर आप पूरे फैमिली वाले ये मशवरा करते हैं कि घर स्पेनिश बनवाना है या मॉडर्न बनवाना है। मैं मॉडर्न बनवा रहा हूँ, मुझे स्पेनिश घर पसंद नहीं थे। आपकी अपनी पसंद, आप जैसा बनवाना चाहते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप जो है बेसमेंट बनवाएं। मैं बेसमेंट भी बनवा रहा हूँ, लिफ्ट भी राजा जी के लिए बनवा रहा हूँ। अगर आप लोग देखते हैं कि आपके घर में कोई पेशेंट है या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और आपको लिफ्ट की ज़रूरत है, तो आप लिफ्ट ज़रूर बनवाएं। ये मेरा मशवरा है। और दूसरी बात जो अहम है घर बनाते वक्त, जब भी आप आर्किटेक्ट के पास जाएँ, नक्शा नवीस के पास जाएँ, ये जहन में रखें कि सर्वेंट क्वार्टर जो होते हैं स्टाफ के, वो आप ऊपर ना बनाएं, वो बेसमेंट में बनाएं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में गर्मी दे 10-11 महीने होंगे ने, सर्दी आती है 1 माह के लिए, तो ऊपर बहुत हीट होती है, जिसमें स्टाफ को रहते हुए सोते वक्त आपके गार्ड, आपका खान सामा, बावर्ची, शेफ़, दूसरे तीसरे सफाई करने वाले लड़कों को प्रॉब्लम होती है। ख़वातीन होती हैं घर में, फैमिली वाली मेड जो होती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि सर्वेंट क्वार्टर जितने भी हैं आप बेसमेंट में बनवाएं। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप बेसमेंट बनवाएं, लिफ्ट लगवाएं। अदरवाइज़ आप अपने बजट के हिसाब से जिस तरह की सेटिंग चाहते हैं घर की बनवाएं। जिस तरह नॉर्मल 1 कनाल के घर बनते हैं, ऊपर 2 सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, 1 होते हैं, वैसे भी आप बनवा सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली ने आपने इकट्ठे बैठ जाना है और आपने मशवरा करना है कि अब हम इसको आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाने लगे हैं, तो उनमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, वो स्ट्रक्चर ड्राइंग है, वो प्लम्बरिंग की ड्राइंग है, वो इलेक्ट्रिक ड्राइंग है। ये आपने 3 ड्राइंगें लाजमी बनवानी हैं कि आपका परनाला कहाँ से आ रहा है, आपकी सैवरेज कहाँ से जा रही है, आपने अंडरग्राउंड करवानी है या ओपन करवानी है, आपको बोर्ड, बिजली के बोर्ड कहाँ कहाँ पे चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बना बनाया घर नहीं ले रहे, अपना खुद ख्वाबों का एक जो है घर बनवा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। आपने ख्याल रखना है कि आपकी सैवरेज ठीक डल रही है, जब आपके बिजली के पॉइंट ठीक लग रहे हैं, पंखा कहाँ चाहिए आपको, फानूस कहाँ पे चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बनवा लेनी है। अब आपने नक्शा बनवा लिया, ठीक हो गया जी, नक्शा बन के आ गया। नक्शा आपने सोसाइटी से पास करवा लिया, किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रही नक्शे में, और उसके सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से आपका नक्शा बिल्कुल एक्यूरेट है, आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग ठीक है, आपकी प्लम्बरिंग की ड्राइंग ठीक है, आपकी बिजली की ड्राइंग ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने मेरी तरफ देखें, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने बिल्डर जो होता है उसको आपने चूज़ करना है। खुदारा मेरी ये बात समझ लीजिए, किसी भी बिल्डर को, किसी भी ठेकेदार को विद मटेरियल काम ना दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह 1 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान जिस तरह मेरे साथ हुआ है, इस तरह ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को इस चीज़ से बचाना चाहता हूँ। आप अब खुद जाएं, मार्केट विज़िट करें, मटेरियल लेके दें, खुद परचेजिंग करें। जब आप खुद परचेजिंग करके चीज़ बनवाएंगे और लेबर रेट पे बनवाएंगे, आपको 1 कनाल घर में से 20 से 25 लाख रुपए फ़ायदा हो सकता है। इस तरीके से अगर आप विद मटेरियल दे देंगे और आप वहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, आप वहाँ पे जाएंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, तो आपके साथ इतने बड़े बड़े ब्लंडर
हो सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा धोखा फरेब आपके साथ हो सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो मेरे साथ हुआ है, आप मत पूछो मुझे कितनी चीज़ें डिमोलिश करनी पड़ गई हैं। मेरी फैमिली ने राजा जी को, जिसको कैंसर है, उसको कितनी उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की है इस घर को लेकर के। हम उनके लिए घर बनवा रहे थे, मैं बना बनाया घर भी ले सकता हूँ, लेकिन वो मेरे हिसाब के नहीं थे, उनमें लिफ्टें नहीं थी। मैंने अपने हिसाब से, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नक्शा पास करवाया था। आपने कभी भी ज़िंदगी में विद मटीरियल किसी को भी, बिल्डर को, ठेकेदार को ये काम नहीं देना। ये मेरी बात आप लिख लें। आपने लेबर रेट पे काम करवाना है तो आपका घर भी ठीक बनेगा। वो आपको 20 से 25 लाख रुपए सस्ता भी पड़ेगा अगर आप खुद परचेजिंग कराएंगे और लेबर रेट पे काम करवाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है अब कि आपने ये बिल्डर ठेकेदार को चूज़ किस तरीके से करना है। पहले नंबर पे तो आपने किसी के घर में ऑफिस है, वो आपको घर में बुला रहा है, आपने नहीं जाना। ना आपने जाना है, ना आपने अपने बेटों को भेजना है, ना आपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजना है। घर में ऑफिस होने का मकसद ये है कि वो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, वो काम करने वाला नहीं है, वो आपको घर में बुला के चाय की प्याली पिला के ढोंग रचाएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है, जिस भी बिल्डर का आप इंतखाब करें, ठेकेदार का, आप देखें आप उसने कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, कितनी साइटें उसकी चल रही हैं, कौन कौन से उसने काम किए हुए हैं। आप उन कामों को विज़िट करें, उनको देखें, खुद जाके फिजिकल देखें। ये नहीं कि उनने 10 देता हो ठीक है, उनने 10 देता हो ठीक है, ये गलत है। दूसरी बात ये है, जो घर उस बिल्डर ने बनाए हुए हैं, आप उस बिल्डर के पास, उन घरों में जो रिहाइश है उनके पास जाएं, उनसे जाके पूछें कि बिल्डर की गैर मौजूदगी में कि ये बिल्डर ने घर बनाया है, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लमें नहीं आ रही। इन चीज़ों को भी आप देखें। ये पैसा आपका है, ये घर आपका बन रहा है, ये घर बिल्डर का नहीं बन रहा, ये घर आपके हमसाओं का नहीं बन रहा, इसमें आपने रहना है। ये आपके हिसाब से नहीं होगा। हमारा ज़्यादा टाइम घर में गुजरता है, तो वो किस तरीके से आप उसके अंदर रह पाएंगे जब आपके हिसाब से नहीं होगा। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है एग्रीमेंट की। अब आपने अपने बिल्डर के साथ, ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करना है। जब भी आप एग्रीमेंट करें, ई स्टाम्प पे करें, 1200 वाला ई स्टाम्प लें, प्रॉपर लीगल तरीके से आप करें, जिस पे तमाम जो हमारे महकमे हैं उनकी स्टैंप लगी हो, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड रहे। उसके अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग से बात हो रही है, उस स्टाम्प के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर आप जो है ये चीज़ मेंशन करें, कौन सा काम आपने करना है, कौन सा काम बिल्डर ने, ठेकेदार ने करना है। अब जो पहला हमारा बिल्डर था जिसने हमें 1,07,00,000 रुपए का नुकसान किया और हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिमोलिश करनी पड़ गई, हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि जो एग्रीमेंट हमसे हुआ था इस स्टाम्प पे, उसने वो हमें साइन करने के लिए दिया ही नहीं और हमें पता नहीं था। इसीलिए जब हमने दूसरा जो ठेकेदार है इसको अपने हायर किया, तो हमने प्रॉपर अपनी तरफ से एक वकील को हायर किया, लीगल चीज़ें तमाम उसके अंदर हमने लिखवाई और हमें बताया कि इस तरीके से घर बनेगा और ये चीज़ें इंक्लूड हैं। आपने भी इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखना है। और इसके अंदर आपने टाइमलाइन भी मेंशन करनी है कि 3 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में, 4 माह में, 5 माह में, 1 साल में, 8 महीने में, कितने महीने में बिल्डर आपको घर कंप्लीट करके देगा। मैंने ये घर बनाते हुए कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी गलतियाँ की, जिसका मैं इतराफ़ करता हूँ। मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये समझा, मैं खुश फहमी में रहा या गलत फहमी में रहा कि मेरा इतना बड़ा नाम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आप लोगों की बदौलत, आप लोग कितनी दुआएं करते हैं। लेकिन उस बंदे ने, जिसको हमने ये काम दिया, उसने मेरा लिहाज भी नहीं किया और उसने अपना इतने ब्लंडर मारे कि हमें ये सारा काम डिमोलिश करके दोबारा करना पड़ गया। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब देखने वाले इस गलतियों से बचें, ताकि आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। घर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी का ये ख्वाब पूरा करे। मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया कि मेरा तजर्बा आप सब लोगों के, देखने वालों के काम आए। आखिर में इतना कहूँगा, घर बनाना ईंट और पत्थर का नाम नहीं, ये एक दिल के सुकून का नाम है। मोहतात रहें, मजबूत रहें, एहतियात करें, इर्द गिर्द नज़र रखें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस प्रोजेक्ट में सुरखरू करे। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मवाद मेरे पास मौजूद है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्लाट लेने से रिलेटेड, क्या कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो सामने इंस्टाग्राम मेरा चल रहा है, आप इस पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। मेरी टीम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगी और मुझसे मशवरा करके आपको जवाब देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।